हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सृष्टि शिक्षा। आज मैं आपके फिर कुछ नए कमेंट्स को के आंसर देने के लिए वापस से वीडियो बना रही हूँ। हालांकि मैंने उसका आंसर दे दिया है, रिप्लाई कर दिया है, बट फिर भी शायद कोई कन्फ्यूज़न है, इसलिए 102 कमेंट आ चुके हैं मेरे को। तो मैंने सोचा इस पर भी एक वीडियो बना देती हूँ, जो कि आपको काम करने में आसानी करेंगे। तो देखिए, ये कमेंट आया है। थैंक यू सो मच। ये भेलपुरी सिंपल गर्ल ने मुझे अप्रिशिएट किया है मेरे एक्सप्लेनेशन पर, जो भी मैंने वीडियो अभी रिसेंटली बनाया था। सो थैंक यू सो मच। एंड मुझे अभी रिसेंटली आया था कमेंट कि मैम नो लीड फाउंड का इशू आ रहा है ये, ठीक है। और इन्होंने भी सेम ही क्वेश्चन किया है, तो इन्हें ये डर लग रहा है कि कहीं इनकी आईडी ही ना डिलीट हो जाए। तो ऐसा कुछ नहीं है, आईडी तो डिलीट नहीं होगी। नो लीड फाउंड आ रहा है, उसका एक रीज़न होता है। हालांकि मैंने रिप्लाई करा था इन्हें कि अगर आपको ऐसा आ भी रहा है मैसेज, मतलब दिख रहा है स्क्रीन पर नो लीड फाउंड, ब्लैंक दिख रही है डैशबोर्ड, तो चिंता ना करें, अपने ब्राउज़र के कैश एंड कुकीज़ को डिलीट करने के बाद री लॉग इन करें। बट मे बी शायद अभी भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है, तो ऐसे ऐसे 102 मुझे कमेंट आ चुके हैं, तभी मैंने सोचा कि मैं इसको पूरा एक्सप्लेन करके बता दूं। तो देखिए, मैंने इसको गूगल जेमिनी पे डाला है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। डैशबोर्ड भी ये समझ में आया कि डैशबोर्ड एक्चुअली में आपका कैसा दिखता है, उसमें क्या क्या होता है, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। इसमें देखिए कई चीज़ें बता रखी हैं। कई बार पुराने फिल्टर, जैसे डेट का जो स्टेटस दिख रहा होता है वो दिख रहा होता है हमें, जैसे डेट या स्टेटस लगे रहने की वजह से नई लीड नहीं है दिखती। यानी कि कोई डेट आपने मेंशन कर रखी है, उस मेंशन डेट पे आप काम करते जा रहे हो और उसी डेट को आपने दोबारा से रीओपन कर लिया और आपका ध्यान नहीं था, तो वो नई लीड नहीं दिखाएगा, उस दिन की लीड दिखाने लग जाएगा। हालांकि ये हमारे साथ नहीं होता है, ठीक है। नॉर्मली जब भी हम लॉग आउट करते हैं, लॉग आउट करने के बाद ही हम अपना सिस्टम ऑफ करके रखते हैं, तो सीधी सी बात है, सब कुछ जब भी हम री लॉग इन करेंगे तो फ्रेश ही आएगा, ठीक है। फिर भी आप चेक कर सकते हो। दूसरा है, डैशबोर्ड पर जाकर क्लियर ऑल फिल्टर पर क्लिक करें। यानी कि जो भी फिल्टर लगा हुआ होगा, मे बी मैन्युअली आपने सेट कर रखा हो, तो वो क्लियर कर दो, फिल्टर नहीं होना चाहिए उस पर, ठीक है। चेक करें कि आपकी डेट रेंज सही है या नहीं। डेट तो वैसे मैंने जैसे कि बताया कि ये नहीं होता है हमारे साथ, हम हमेशा नहीं, जब भी लॉगिन करते हैं तो फ्रेश ही सब कुछ आएगा, पर फिर भी एक बार चेक करने में क्या जा रहा है, तो आप चेक कर लेना, ठीक है। वो सारे ऑप्शन जो एक तरीके से मेन्यू बार होता है, एक तरीके से ऊपर रिबन भी होता है, उस पे भी लिखा होता है, आप प्रोफाइल में जाके भी चेक कर सकते हो। जितनी भी डिटेल है आपका डैशबोर्ड पहले समझो, उसमें एक एक चीज़ मैंने बता रखी है। वेब बीआरपी लॉगिन वाली वीडियो ध्यान से देखो, उसमें सब कुछ बता रखा है मैंने कि हम कस्टमर का कैसे देखेंगे प्रोफाइल और अपना प्रोफाइल कैसे देखेंगे, वो मैंने डिटेल वीडियो बनाया है। आप उसमें एक बार चेकआउट जरूर कर लेना, और उसमें अब कुछ नया भी ऐड हुआ हो तो उसके लिए भी पहले आप अपने डैशबोर्ड को पूरे ध्यान से सुनो, देखो, और उसमें सारे ऑप्शन पढ़ो और उनको चेक करो कि सही से वर्क कर रहे हैं या नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है, अलोकेशन एंड क्यू चेक करें। यानी कि अगर आपके पास लीड अलॉट नहीं हुई है तो डैशबोर्ड खाली दिखेगा। जैसे कि नई आईडी जिसकी बनी हुई है और वो लोग जो हैं अभी से सोच रहे हैं कि मेरे पास आ जाए लीड, नहीं आएगी जब तक उन्हें अलॉट नहीं करेंगे। अलॉट कौन करेंगे? हमारे लीडर, ठीक है। टीम लीडर जो होंगे, जिनकी टीम में हम होंगे, वो हमें सेलर्स की जो लिस्ट होगी वो अलॉट करेंगे, फिर हमारे पास शो होने लग जाएगी, ठीक है। और जैसा कि हम जैसे ही लॉन्च पैड सेशन अटेंड करते हैं तो उसमें हमें वो फर्स्ट लीड के साथ कनेक्ट करके बात कैसे करनी है, कैसे अपना फर्स्ट जो है सेलर की प्रोफाइल अपडेट करानी है, वो हमें दिखा कर मतलब प्रैक्टिस करवाते हैं, तो उसके बाद हमारे पास लीड आना शुरू हो जाती है, ठीक है। नॉर्मली ऐसा ही होता है। तो डैशबोर्ड खाली दिखेगा, ठीक है, अगर अलॉट नहीं करी होगी तो, ठीक है। मेन्यू में जाकर माय लीड क्यू या फ्रेश लीड चेक करनी है, ठीक है, मेन्यू में जाके। अदरवाइज मैं कहूँगी इतना सब कुछ ना करके आप एक बार अपनी मीटिंग में ही ज्वाइन कर के बात कर लेना। ये मैं आपको बाद में बताऊंगी कैसे क्या करना है आपको। अगर वहां भी कुछ नहीं है, ठीक है, तो हो सकता है कि आपका डेली कोटा खत्म हो गया हो, अभी नई लीड सिस्टम ने असाइन ना की हो। हाँ, कुछ लोग कुछ ज़्यादा पैशनेट हैं काम करने को लेके, उनके पास टाइम भी है। वो एक तो हमें 120 कॉल करनी होती हैं और उससे ज़्यादा भी हम कर सकते हैं, पर हम पूरा टाइम दे रहे हैं सुबह 9 से शाम की 7 का, तो हमने ज़रूर से ज़्यादा कॉल कर लिए, तो मे भी हो सकता है वो जो एक दिन का हमें अलॉट करते हैं उससे ज़्यादा कॉल ना साइन की हों, तो इस वजह से भी नो लीड फाउंड दिखा सकता है, ठीक है। इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। नेक्स्ट है, इंडिया मार्ट के टेली एसोसिएट पोर्टल पर काम शुरू करने के लिए आपको अपना स्टेटस रेडी या अवेलेबल
करना पड़ता है। अगर आप पॉज या ऑफलाइन मोड में हैं तो सिस्टम नई लीड शो नहीं करेगा, ठीक है। पहली बात तो ऐसा होता नहीं है, ठीक है, बट फिर भी अगर आप एक तरीके से ये कह रहे हैं कि आपने ऑनलाइन होके बस फिर आपका इंटरनेट कनेक्शन वीक है या कनेक्टेड नहीं है, लॉगिन करने के बाद डिस्कनेक्ट हो चुका है किसी कारण से और आपको नहीं पता है, तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए आप अपना इंटरनेट कनेक्शन ज़रूर ध्यान से चेक करें कि जब आप सिस्टम पे काम कर रहे हैं तो वाईफाई हॉटस्पॉट वगैरह से आप यूज़ ना करें। एक डाटा केबल आती है जो कि आपके वाईफाई से कनेक्टेड होती है, उस लीड से ही अपने लैपटॉप को कनेक्ट करें वायर से, फिर आप चलाएं, ठीक है। तो ये तो पूरी तरीके से कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगी कि आप ऑफलाइन हो और आपको लीड फाउंड नहीं हो रही है और आपको लग रहा है कि पता नहीं क्यों नहीं हो रही है। नेक्स्ट है ब्राउजर रिफ्रेश और कैशे क्लियर। मैंने ये आपको पहले ही बताया था कि टेक्निकल ग्लिच की वजह से भी ऐसा हो सकता है, ठीक है। आपको क्या करना है, अपने ब्राउजर के सेटिंग में जाके कैश एंड कुकीज जितने भी हैं वो सब डिलीट कर देने हैं, फिर जो है आपको लॉग आउट करके लॉग इन करना है, ठीक है। मतलब पूरे तरीके से सिस्टम को रिफ्रेश कर लेना है, ठीक है। तो नेक्स्ट है, हाँ, इंटरनेट कनेक्शन मैंने बताया था, कई बार स्लो इंटरनेट की वजह से सर्वर से लीड फैच नहीं हो पाती। एक बार अपना कनेक्शन चेक कर लें, ठीक है, जो कि मैंने बताया था कि आपको हॉटस्पॉट या वाईफाई पासवर्ड वगैरह से नहीं चलाना है अपना लैपटॉप या कंप्यूटर। आपको जो है एक कनेक्टेड वायर चाहिए जो कि वाईफाई से कनेक्ट हो और उसे अटैच करके ही आपको काम करना है, ठीक है। अगर ऊपर दिए गए स्टेप काम नहीं करते तो तो इसका मतलब है कि बैकएंड से लीड असाइन नहीं हुई है। ऐसे में आपको यानी कि पीछे से जो आपको काम दे रहे हैं उधर से ही जो है अ, आपको असाइन नहीं हुई है लीड्स। तो ऐसे में आपको क्या करना है, अपने टीम लीडर्स यानी कि टीएल या इंडिया मार्ट हेल्प डेस्क को मेल करना चाहिए। उन्हें बताएं कि आपने लॉगिन किया है पर लीड नॉट फाउंड दिखा रहा है ताकि वो मैन्युअली लीड असाइन कर सके। तो आपको जो है अपने टीएल से यानी कि जो वेडनेसडे और फ्राइडे को 3 बजे दोपहर में जो मीटिंग होती है उस जूम मीटिंग में आपको अपने लीडर को बताना है कि मैम मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है, मेरे को नो लीड फाउंड दिखा रहा है और मेरा डैशबोर्ड ब्लैंक आ रहा है। और ये जूम मीटिंग अटेंड करते वक्त ध्यान रखना कि आप अपने फ़ोन से अटेंड ना करें बिल्कुल भी, क्योंकि वो तुरंत ही आपकी स्क्रीन शेयर करना चाहेंगी साथ में और देखना चाहेंगे प्रॉब्लम कहाँ हो रही है। आपको तुरंत वही स्टेप बताएंगे और वो स्टेप आपको ऑन द स्पॉट फॉलो करने हैं। उसके लिए आपको लैपटॉप ओपन रखना है और लैपटॉप के थ्रू ही मीटिंग अटेंड करनी है और जैसे ही वो आपको स्टेप बताएं तो तुरंत वो फॉलो करने हैं, ठीक है। पहला काम ये करना है और उस टाइम आपका इंटरनेट वीक नहीं होना चाहिए कि आगे से मैम आपको कुछ कह रही हैं और आप उनकी बात नहीं समझ पा रहे हो या आपकी बात कट कट के जा रही है, ठीक है। तो इस बात का आपको खास ध्यान रखना है और उनको बताना है कि मैम ऐसा ऐसा हो रहा है और वो सबसे पहले मेरे को पता है आपको यही बोलेंगे कैशे एंड कुकीज़ डिलीट करो और लॉग इन करो रिफ्रेश करने के बाद। तो ये काम तो पहले से ही करके रखना, जैसे ही वो बोले तो आप बोल देना कि मैम मैंने ये करके देख लिया है, ठीक है। फिर वो आपको खुद बता देंगे और फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा तो आपकी जो एम्प्लॉय आईडी है वो आपसे पूछेंगी और उसके बाद वो आपका चेक करके बता देंगी कि क्यों नहीं आ रही है और कब तक आ जाएंगी। और हाँ, दूसरा मैं बता दूं कि नो लीड फाउंड ये तो खैर टेक्निकल एरर हो सकता है कि आगे से असाइन नहीं हुई है या आपका कोटा पूरा हो गया, एक दिन में जितने कॉल करने हैं उस वजह से भी हो सकता है। तीसरा कारण ये हो सकता है कि कई बार जो होता है फेस्टिवल सीजन होता है, जैसे कि होली, दिवाली, रक्षाबंधन, ये सारे सीजन होते हैं जिसमें हमें कॉल नहीं करनी होती है। उन त्योहारों वाले दिन हमें कॉल नहीं करनी है और अगर हम कॉल करते हैं तो हमारा ZTP आता है। ये आपको ध्यान रखना है, ZTP नहीं आने देना है, यानी कि ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी को फॉलो करना है, जिसमें हम अब्यूजिंग वर्ड नहीं बोल सकते हैं और सेलर से मतलब फोर्स नहीं कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को लिए कन्विंस कर सकते हैं और उनके कहे अनुसार ही हमें काम करना है। उनने अगर मना किया है किसी फ़ोटो को डालने के लिए तो हम नहीं डालेंगे। मतलब उनसे सब अलाउ कराने के बाद ही कोई काम करना है, उनसे अब्यूजिंग वर्ड नहीं बोलना, ज़बरदस्ती नहीं करनी है और तू तड़ाके की लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी है, ठीक है। और कोई भी प्रोडक्ट, फ़ोटो, प्राइस कुछ भी हमें गलत नहीं अपलोड करना है, समझ गए? ये ZTP के अंडर आता है, ठीक है। तो इस सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपके ये इंडिया मार्ट वेब बीआरपी लॉगिन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वेब बीआरपी पे लॉगिन कैसे करना है इसकी वीडियो मैंने बना दी है। उस पे आपको सिंपल सी आपकी एक ईमेल आईडी डालनी है और उसके बाद आपका पासवर्ड डालना है और आप लॉगिन कर जाओगे। वो ईमेल आईडी और पासवर्ड वही होना चाहिए जो आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त दिया था, ठीक है। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप मेरे चैनल पे जाके इंडिया मार्ट की प्लेलिस्ट में सारी वीडियोज़ हैं उनको दोबारा से चेक कर लीजिए। भले ही 2025 की हैं पर वो आज भी काम आ रही हैं और काम भी वही आएँगी, क्योंकि थोड़ा बहुत चेंजेस हुआ है उसके प्रोसेस में, इंडिया मार्ट टेली एसोसिएट की जॉब के प्रोसेस में, अदरवाइज सब कुछ सिमिलर है, ठीक है।
फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। मैं आपके कमेंट के सभी आंसर देने के लिए रेडी हूँ और आपके एप्रिशिएट से मैं बहुत खुश हूँ। आप मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर रहे हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच।